के हैं जहाँ पर प्रेस क्लब में और आज जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है पुलवामा अटैक के बारे में। और आपको दिखाते हैं, चलो दिखाते हैं आपको। देखो जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे भाई अमित वाइट एंगल क्रू करवा रहे हैं। हमेशा काम करते हैं फिटनेस से रिलेटेड, तो आप भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे या आपके स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे? जी सर, मेरे स्टूडेंट कल परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी पेट्रोटिक पे ही कर रहे हैं बिकॉज अभी मेरे बच्चों ने बाहर भी नेशनल भी परफॉर्म किया है। बट ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं गानों पे करें। कल देशभक्ति का दिन है, कल हमने वही करवाना है बिकॉज कल हम डेडिकेट कर रहे हैं उन लोगों को जिनकी माओ ने अपने बच्चे खो दिए हैं, और वही डेडिकेट करेंगे कि वो अगर वो उनके नहीं वो हमारे भी हैं। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई मैसेज आप देना चाहिए, आप क्या देंगे? देखिए, मैसेज यही है कि देखिए, कहते हैं कि हुब्बुल वतन मिनल्लाही, वतन परस्ती ईमान का हिस्सा है। ठीक है, ये प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग है। तो वतन परस्त हर एक इंसान को होना चाहिए। जिस मातृभूमि पे वो जी रहा है, जिसमें दफन होना है, तो उसके साथ ईमानदार होना, उसके साथ प्रेम भाव होना बहुत ज़रूरी है। तो मैसेज यही है कि कल आइए और इस हमारे जो श्रद्धांजलि दिवस जो हम लोग कल मना रहे हैं, काला दिवस जो है, उसका हिस्सा बनिए। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं इवेंट ये तो फिलहाल इसी की बात करेंगे, और तो नहीं, मतलब क्या क्या उसमें एक्टिविटीज होंगी? इसमें सिर्फ ये है कि ट्रिब्यूट आप देशभक्ति पे ही सब कुछ होगा, पैट्रोटिक ही होगा सब कुछ। बट एक हमारी एक डांस परफॉर्मेंस ऐसी रखी हमने जो कि हिंदुस्तानी होने के बाद हम एक डोगरा भी हैं, तो एक डोगरी परफॉर्मेंस होगी हमारी जम्मू की तरफ से। तो जो भी सब कर रहे हैं जम्मू के ही कलाकार हैं, तो इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ऑब्वियसली हिंदुस्तान का शो है, हमारा शो नहीं है, हिंदुस्तान का है, तो कोई भी आ सकता है। तो ईशा जैन आप जम्मू में, और 3 बजे हम लोग जो है इवेंट स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो है सभी जितने भी ग्रुप्स हैं जम्मू के, जो आर्टिस्ट ग्रुप है, उनको हमने आमंत्रण भेजा हुआ है कि अपनी तरफ से वो एक एक परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे प्रेजेंट करें, अपनी तरफ से जिस तरह से भी वो चाहते हैं ट्रिब्यूट देना। क्योंकि आर्टिस्ट के पास एक कला का ही एक माध्यम है जिसके ज़रिए वो जो श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो बहुत सारे आर्टिस्ट कल आपको दिखेंगे वहाँ पे जो श्रद्धांजलि दे। तो मैन बिहाइंड द आइडिया, अमित आपसे पूछना चाहेंगे कि आप किस तरह के इवेंट वहाँ पे में कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे काला दिवस 14 को घोषित कर देना चाहिए, 14 फरवरी को, वैलेंटाइन को। दूसरी तरफ एक आपने मुहिम जो है अलग से लाई है जिसमें आप बोल रहे हैं अलग अलग आर्टिस्ट आएंगे, तो ये कहाँ पर इकट्ठा होंगे और ये आइडिया आया कैसे आपको? देखिए, आइडिया तो अमित का ही था। अमित ने ही ये आइडिया लेके आए थे। उसके बाद बहुत सारे जम्मू के जो है कलाकार जुड़े हैं इसके साथ। देखो, काला दिवस तो था ही, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें तो पहली बार जो है इतने जवान शहीद हुए थे किसी एक ही अटैक में। और वो दिन जो था वैलेंटाइन का दिन था, और जिस दिन को जितने भी युवा हैं तो वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो दिन मनाएं और अपने प्यार का इजहार उन लोगों से करें जिन्हें वो दिल से चाहते हैं। तो उस दिन ये अटैक हुआ था, तो इसीलिए हमने भी वही तारीख जो है 14 फ़रवरी की ही चुनी है कि उसी दिन हम लोग उन लोगों को, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। तो आपने बोला कि जैसे आपको एक आइडिया है, कौन कौन वहाँ पर शिरकत करेगा जहाँ पर आपका वेन्यू है? वेन्यू क्या रखा है और कौन कौन शिरकत करेगा? देखिए, वेन्यू जो है बहू प्लाजा 3 बजे सेंट्रल पार्क स्टेज पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन शहीदों को जिन्होंने पुलवामा अटैक में अपने जो है प्राणों की आहुति दे दी थी। तो उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। वाइट एंजल्स श्रद्धांजलि देंगे वहाँ पे। जम्मू के लोगों को अगर कोई मैसेज देना चाहिए इस पर? देखिए, मैसेज तो यही है कि देखिए, जिंदगी बहुत तेज हो चुकी है, वक्त है नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप वहां पे प्रेजेंट भी होंगे, वो अपने आप में इस बात की गवाही होगी कि आपको उन जवानों से प्यार है। ये गवाही होगी कि आपके दिल में देश प्रेम है। तो बस यही मैसेज है कि इनविटेशन ओपन है सबके लिए, और सब लोग आइए और इसका हिस्सा बनिए। एक बार मैं वेन्यू के लिए फिर से कहूंगा कि वेन्यू इरफान चौधरी। देखिए, वेन्यू जो है 3 बजे बहू प्लाजा सेंट्रल पार्क स्टेज पे 3 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे। शहीद हुए, शहादत दी थी जिन्होंने, तो आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं। और कल एक श्रद्धांजलि दिवस जो है वाइट एंजल स्टूडियो की तरफ से दिया जा रहा है बहू प्लाजा 3 बजे बहू प्लाजा पार्क में। तो उसी के रिलेटेड जो है आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो अब आप कल श्रद्धांजलि देंगे? जी बिल्कुल।
और इसमें मैंने देखा कि आप सारे जितने भी एंकर्स हैं सारे मतलब थिएटर से रिलेटेड हैं, तो सर ये आपको आइडिया कहाँ से आया कि मतलब श्रद्धांजलि का? देखिए, आइडिया तो अमित का है। अमित फाउंडर है वाइट एंजल स्टूडियो के, तो उन्हीं के साथ हम सब लोग जुड़े, क्योंकि देखिए हम में से सब लोग तो उनकी तरह बॉर्डर पे लड़ने नहीं जा सकते, लेकिन एक अपने अंदाज में हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो हमारे अलावा बहुत सारे जम्मू के आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इस श्रद्धांजलि दिवस में, तो वो आपको कल वहाँ पे दिखेंगे। इरफान, इसमें तकरीबन कितने आर्टिस्ट होंगे जो आपके साथ कोलैबोरेट? देखिए, हम लोगों का जो है 2-3 घंटे का जो प्रोग्राम है, उसमें सूरज सिंह जी हैं, बहुत दिग्गज सिंगर है, वो है, उनके बेटे रोहित सिंह है, इनका अपना ग्रुप है, इनका डांस ग्रुप है, मैं हूँ, बहुत सारे लोग जो आर्टिस्ट हैं जम्मू के वो जुड़े हुए हैं, वो आपको कल दिखेंगे। मैंने हमेशा देखा हुआ है इरफान, आप हो गई या अमित जी हो गई, जो भी आप काम करते हैं वो रिलेटेड टू ग्राउंड होता है। देखा है जैसे आपके अभी मूवी में भी हमने देखा था, वो बड़ा रिलेटेड एक कॉमन ये कॉज, लेकिन थोड़ा दुख वाला है क्योंकि ये ऐसा एक कायराना जो हमला हमने कभी नहीं देखा था जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर, जो हमने सुना नहीं होगा। लेकिन ये जो कायराना हमला था, इसको किस तरह से नरेट किया जाएगा या इसकी जो कहानी है वो बताई जाएगी या इससे क्या इफेक्ट हुआ, इसमें मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूड? देखिए, ग्राउंड की बात नहीं है, मुझे लगता है नीड ऑफ द टाइम है ये। हम लोग जहाँ जितने त्यौहार मनाते हैं, कल वैलेंटाइन भी लोग मनाएंगे, भले ही अपनी प्रेमिका से, अपनी माँ के साथ, अपने फादर के साथ, दोस्तों के साथ मनाएं, खुशी मनाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल के ही दिन जो है पुलवामा में जो 44 जवान शहीद हुए थे, उनको याद करना भी हमारा फर्ज है, और बस हमें वो जो याद करवाएंगे उन लोगों को। तो हर एक जो ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप जो हमारे साथ कोलैबोरेट किया है, वो कोशिश कर रहे हैं हम कि कल हम ये बहु प्लाजा में कर रहे हैं जो पुलवामा अटैक हुआ था, एक श्रद्धांजलि हम लोगों की तरफ से। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब जरूर आएँ। 3 बजे पूरे हम ये स्टार्ट कर देंगे, तो ये 6 या लास्ट 7 बजे तक हम इसको खत्म कर देंगे। बैक टू बैक परफॉर्मेंस होगी, सिर्फ ट्रिब्यूट होगा वहाँ। और एक हमारी कोशिश है कि देशभक्ति के साथ साथ हम डोगरा, पहले हम हिंदुस्तानी है, उसके बाद हम डोगरा, तो एक डोगरी परफॉर्मेंस भी हमारी तरफ से ज़रूर होगी वहाँ पे। बस ये रिक्वेस्ट आप सब जरूर रही, वैलेंटाइन डे मनाइए, उसके खिलाफ नहीं है, बट आप 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप निकाल सकते कल श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बॉर्डर पे जो सैनिक हैं, जो देश के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, वो तो गई ही उसी के लिए है, लेकिन हम जो आर्टिस्ट फर्टिलिटी है, हमारी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसलिए जम्मू के बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, कल मिल के जो है हम श्रद्धांजलि देंगे उनको। उनमें हमारे बहुत से कलाकार हैं, गुणी कलाकार हैं, सूरज सिंह जी जो है बहुत बड़े सिंगर हैं, वो भी कल हैं। बहुत सारी डांस परफॉर्मेंसेस बच्चों द्वारा होंगी, जिनके थ्रू उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। वैलेंटाइन डे पर, तो वैलेंटाइन डे ऑब्वियसली जैसे भैया ने कहा, तो हम उसके खिलाफ तो नहीं है, बट हम चाहते हैं कि देश को याद किया जाए। जिन वीर जवानों ने वहाँ अपनी जान की आहुति दी थी, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए 1 घंटा या 3 घंटा, एक दिन तो छोड़ ही सकते हो, आई थिंक, मुझे लगता है 1 दिन या 3 घंटे या 2 घंटे। तो बस हम ये रिक्वेस्ट है सबसे कि कोई भी आ सकता है, किसी को ये नहीं है कि आप नहीं आ सकते, कोई भी आ सकता है। भाई हिंदुस्तान का शो है, ये हमारा शो नहीं है, हमें सिर्फ एक सोच है। थैंक यू सो मच। वाइट एंजल स्टूडियो और हम सब मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं कि उनको श्रद्धांजलि दें कल के दिन। तो कल हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है बहु प्लाजा पार्क में, सेंट्रल पार्क में। 3 बजे के बाद जो है वहाँ पे जो श्रद्धांजलि दिवस जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मकसद सिर्फ यही है कि कल का दिन जहाँ लोग वैलेंटाइन मना रहे हैं, मनाएं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस खुशी में देश के उन सैनिकों को भी याद किया जाए जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो सबसे निवेदन है कि आप सभी मीडिया कर्मियों को भी वहाँ पे आमंत्रण है कि आप लोग भी आइए, क्योंकि आप किसी ने यहाँ जितने भी लोग हैं आना चाहते हैं, क्योंकि ये हम इट्स नॉट अ कमर्शियल इवेंट, तो ये देशभक्ति का भाव जिसमें है, उन सभी को आमंत्रण है उसके लिए। और मीडिया कर्मियों द्वारा भी रिक्वेस्ट है सभी से कि आइए, इस इवेंट का हिस्सा बनिए। और ये वाइट एंजल स्टूडियो से अमित है
जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। हम लोग तो बाद में जुड़े इनके साथ, लेकिन इनिशिएटिव इन्हीं का है। और कहाँ से ये सोच आई, मैं इन्हीं को बोलूँगा आगे कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। सोच का कुछ नहीं है, तो हिंदुस्तान ऑब्वियसली दिल में है और दिल में रहेगा, और जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। तो बस एक वीडियो देखी थी, मुझे याद था कि 14 फेब को आता है। मैंने पहले भी एक ट्रिब्यूट दिया था, वीडियो बनाई थी, 20 लोगों ने या 90 लोगों ने देखी होगी, बट कोशिश की थी तब। तो अब कोशिश है कि 90,000 लोग देख पाएँ, कोशिश है हमारी। तो बस ये मैंने सोचा था कि करेंगे साथ में मिलकर ऐसा कुछ। तो बस भाई लोग जुड़ते गए, बैंडें जितनी जुड़ती जा रही हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। तो बस ये आप लोगों का साथ चाहिए। 3 बजे हम स्टार्ट करेंगे, पूरे खुद से हम कर रहे हैं अरेंज। तो ज़्यादा स्पॉन्सर वांसर ऐसे शोज़ में पहले भी हमको नहीं मिलते थे, और इस बार तो थोड़े बहुत जो सपोर्टिव पहले से हमारे यहाँ जो हमें सपोर्ट करते हैं वही कर रहे हैं। एक विशु भैया हमारे यहाँ, विशु शर्मा जी, भगवती नगर से, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और एक हमारे कपिल भैया हैं, और एक हमारे इरफान भैया हैं, हमारे शाजी भैया हैं। तो हम लोग कलाकार ही मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा